नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत से बच्चों ने बोला है, इसलिए इसको मैं कर रहा हूँ। 4 लेग वॉक। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं डॉग कैसे चलता है। वो तो देखो इसको किस तरह से बनाया है, ये सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि अंदर कैसे कैसे इसके पार्ट हमने बनाए जो कि ज़रूरी हैं। तो यहाँ 5 लेयर है हमारे पास। 5 लेयर में जैसे इसके आप देखो फेस है, इसका लेग है, आगे का लेग है, बॉडी का पार्ट है और टेल है इसके। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है कि जो लेग आपको जो दिख रहे हैं ना, तो इसके लेग के भी 3-3 पीस कर रखे हैं जो कि अंदर है। उसी का हम लोग एनिमेशन करेंगे। तो देखो ये पीस कैसे है, आप यहाँ देख लो अंदर। तो ये 3 पीस भी हैं। अब जो बच्चे एनिमेशन ऑलरेडी जानते हैं ना, तो उनको पता है कि ये कैसे किए जाते हैं। और यदि आपको इसको देखना है तो मेरे और वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये पीस को हमने ऐसे अलग से कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि गाइड थोड़ा सा रूलर के हिसाब से हम लोग एक गाइडलाइन ले लेते हैं, ताकि हम लोग वॉक को इसी के ऊपर हम लोग आराम से चला सकते हैं। अब एक एक करके जो है हम लोग पहले एनिमेशन करते थे। जो इसकी जो पोजीशन है उसको मैंने आगे की तरफ रखा है। तो आप भी कोशिश करो कि दोनों की पोजीशन आगे की तरफ रखो, ताकि ना एनिमेशन करने में थोड़ा सा इजी से है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो 40 फ्रेम ले लेते हैं। और ये जो वॉक है ना, ये ऑलमोस्ट जो ह्यूमन वॉक होती है हमारी वैसी ही वॉक होती है, बल्कि उससे भी इजी है। तो 40 फ्रेम हमने ले लिया, जिसमें आपका देखो फर्स्ट लेग और लास्ट लेग सेम प्लेस पर है। और बीच में 20 फ्रेम पर हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, जिसको हम लोग ब्रेकडाउन पोज भी बोलते हैं। तो ये हमारी थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर लेंगे अपन ऐसा। हम वायर फ्रेम में देखो इसलिए कर रहे हैं इसको, क्योंकि वायर फ्रेम में ज़रा ज़्यादा क्लियरिटी होती है, एरर के चांसेस कम होते हैं। जो पाइवट पॉइंट होते हैं वो भी हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से उसको लगा पाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पाइवट पॉइंट हमको शुरू से ही हमें इसको सेट करना होते हैं। जो एक बार हमने सेट कर लिए तो वो फिर वो आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक इंडिविजुअल पार्ट की बात है। तो ये यहाँ पर इसका क्लासिक ट्यून डाल देते हैं अभी हम लोग। क्लासिक ट्यून डालने के बाद आपको जैसे पूरा ऐसा स्किट जैसा ही फील होगा यहाँ पर ऐसा। अब इसी को, ये जो फ्रेम है ना, इसको हम लोग कॉपी करके 25 पर इसको कर देते हैं। 20 नंबर को कॉपी करेंगे, 25 पर रखेंगे। और फिर 25 यहाँ पर रखने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं इसको, मतलब तीनों लेग को थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप। इसको मैं थोड़ा सा हवा में, मतलब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, पीछे की तरफ होगा। एक तरह से ये पैर उठाने की कोशिश करेगा, मतलब आगे उठा करके आगे उसको रखना है। तो उस तरह का हम लोग एनिमेशन करेंगे इसमें भी। ऐसा ऊपर से थोड़ा सा और थोड़ा सा इसका जो फुट है, फुट वाला जो हिस्सा है, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देते हैं अपन। इसको पीछे कर लिया हमने। तो ये एक तो सिर्फ उसकी प्रिपरेशन चल रही है पैर उठाने की और आगे रखने की। अब हम लोग क्या करते हैं कि 30 फ्रेम पर इसको उठाएंगे। थोड़ा पीछे करेंगे और इन दोनों को एक साथ करेंगे। इसका पावर पॉइंट सेट करेंगे, इसको आगे की तरफ कर देंगे ऐसा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि सारे एनिमल्स का अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो वो एक बार भी जो भी आप वॉक बनाओगे ना,
तो एनिमल को आपको एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रियलिस्टिक उसकी वॉक देखना पड़ेगी। बाकी ना फार्मूला सेम यही रहेगा, इतना ध्यान रख लेना। फार्मूला यही ऐसा ही रहेगा। एनिमल के हिसाब से आप इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी बस केवल। अब यहाँ पर जो 35 नंबर जो है ना, यहाँ पर मैं इसको बस केवल सेट कर रहा हूँ, एक तरह से इसके इन बिटवीन ड्राइंग सेट कर रहा हूँ मैं, या कोई अलग से कोई एक्शन नहीं हो रहा। जो 30 और 40 के बीच में जो भी मुझे ऐसा लगा तो इसको हमने उसके सेट कर दिया इन बिटवीन इसके। तो आपका देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। अब जो जैसे जो आगे का लेग हो गया है तो एग्जैक्ट वो इसका जो एनिमेशन है वो पीछे के लेग में होगा, सेम टू सेम। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसके जो फुट लेग है ना इसका, इसको मैंने आगे की तरफ ही कर दिया ताकि एनिमेशन सेम टू सेम बने इसलिए। तो इसको जैसे कि पिछले वाले लेग में हमने कर रखा है 40 फ्रेम, देन 20 फ्रेम, और सेम टू सेम एनिमेशन जैसे 20 फ्रेम में जैसे हमने वहाँ पर भी किया था, इसको थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा सेट कर देंगे उसके वजह से। मतलब हमारी 1 नंबर और 40 नंबर की जो फ्रेम रहेगी वो से एक ही जगह रहेगी, और जो 20 नंबर की फ्रेम रहेगी वो मेरे थोड़ी सी पीछे की तरफ जाएगी ऐसी, मतलब उसके अपोजिट साइड में जाएगी ऐसी, जैसे कि हम लोग ह्यूमन वॉक में भी करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें उसका पार्ट थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, इसको सेट कर दिया। अब इसमें क्लासिक डिन डाल करके इसी को अपन कॉपी करेंगे 25 नंबर पर, और होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। और क्योंकि 4 लेग वॉक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है बच्चों को, मैं भी जब क्लास में कराता हूँ तो थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली इसको यदि प्रॉपर हम लोग समझे और हमारे जो इसके जो ब्रेक्स हमने किए हैं, पाइवट पॉइंट सेट किए हैं, यदि ये प्रॉपर यदि हो जाए तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी इसमें ऐसा है ना कि जो जैसा अपने अपने स्किल के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि दुनिया भर में जितने भी एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबकी अपनी अलग अलग लेग चाल होती है, सबके अपनी अपनी वॉक अलग अलग होती है। और यदि अपने सर्वाइवल किट नाम की जो एनिमेशन की जो बुक है, यदि आप लोगों ने देखी होगी तो आपको उसमें ढेरों टाइप की वॉक्स आपको मिल जाएगी कि ड्रंकर कैसा चलता है, मतलब अलग अलग टाइप की सारे दुनिया भर पर जो जिन्होंने बुक तैयार की थी उन्होंने पूरी दुनिया भर की सैर करके और लोगों को, बर्ड को, एनिमल को, सबको ऑब्जर्व करके और फिर उस बुक में उन्होंने एक तरह से कलेक्शन किया है। तो मैं तो चाहूँगा कि वो बुक भी आप लोग देख लें। अब जैसे ये हमारा हो गया, अभी दोनों भी लेग हमारे हो गए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो लेग है पीछे वाला जैसे, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट इसलिए करेंगे हम लोग ताकि अपने को उस साइड वाला लेग भी बनाना है, तो उसका सेम एनिमेशन चाहिए। जब डुप्लीकेट कर लिया और बाकी लेयर को लॉक कर दिया, अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म से आगे की तरफ कर देते हैं। अब दोनों सेम लग रहे हैं, देखो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे और इसको टिंट में जाकर के इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता हो जाए। टिंट में गए, थोड़ा सा इसको कलर चेंज, और फिर मैं इसको क्या करूँ, इसको बॉडी के नीचे डाल देता हूँ ताकि उस साइड का पैर लगे ये। और सेम कंडीशन हम लोग आगे के पैर के लिए भी करेंगे, इसको भी करेंगे
डुप्लीकेट, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके लॉक इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि ये कहीं हिल न जाए इधर उधर ऐसा। और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, और टिंट से इसका कलर चेंज कर देंगे। इसको भी बॉडी के नीचे रख लेंगे। ये तो हो गया अपने यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखो जो 2 लेग हमारे पास थे, 2 का हमने एनिमेशन किया और उसी को हमने डुप्लीकेट करके इससे बाकी जो बच्चे 2 लेग है उसका भी एनिमेशन हो गया। अब इसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसको कॉल करेंगे अपन इसको नंबर के थ्रू। नंबर जो है हमारे पास 1 से 40 नंबर है, तो इन्हीं नंबर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप अलग अलग नंबर कोशिश कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग इस लेग को सिलेक्ट किया हमने, तो इसको हम लोग करते हैं नंबर। अब देखो 25 नंबर इसको डाल देता हूँ मैं। तो ये पीछे हो जाएगा ऐसा। तो अब तो चाहिए वैसे एक पीछे, और यहाँ पर 5 नंबर से थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे ताकि इसकी, अब इसको पीछे वाले लेग को भी थोड़ा सा अपन 20 नंबर करते हैं उधर वाले लेग को, और इसको ऐसे ही रहने देते एक बार। तो देखो क्या है कि दोनों लेग है ना, एक साइड के दोनों लेग पास में होने चाहिए, तो दूसरी साइड के दोनों लेग दूर होना चाहिए। जब वो उस साइड के दोनों लेग पास में होंगे तो ये वाले दूर हो जाएंगे। अब जाएंगे 40, देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया, 40 फ्रेम दे दी थी इसकी। अब 1, 20 और 40, 10 और 30 ऐसे की फ्रेम डाल देते। जैसे 10 पर हम लोग क्या करेंगे, अभी इसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करी थी, तो यहाँ पर हेड, बॉडी और टेल इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं 10 नंबर के फ्रेम पर, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। मतलब क्योंकि बॉडी मूवमेंट नहीं करी थी, हम लोग केवल बॉडी को मूव कर रहे हैं अभी, तो ऐसे 30 पर करेंगे। हेड, बॉडी, देन टेल, इसको भी ऊपर कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे जैसे 1 नंबर पर ये नॉर्मल है तो 10 नंबर इसके चेंज हो जाएगा, तो 20 पर ये नॉर्मल, तो 30 पर ये चेंज, और फिर 40 पर ये नॉर्मल। अब इसमें डाल देते क्लासिक ट्विन। तो देखो ये कुछ इस तरह से चलने लग जाएगा, जैसा चाहिए वैसा, और बढ़िया से चलेगा ये। अब इसको हेड को थोड़ा सा नीचे करते हैं अपन 10 पर, और इसको 30 पर। तो बॉडी ऊपर है तो हेड थोड़ा सा नीचे जाएगा। हम लोग एनिमेशन प्रिंसिपल देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फॉलो थ्रू और सारी चीज़ें होती है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा हम इसको कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मेरी साइकिल वॉक, जो कि एक ही जगह चल रही है अभी है। अब साइकिल को, इसको जस्ट प्रोग्रेसिव करना है अपने को, तो इसमें हम लोग क्लासिक ट्यून डाल देंगे सबसे बाहर, और यहाँ पर कुछ फ्रेम दे करके फिर इसको स्क्रीन के बाहर लेके जाएंगे। फर्स्ट फ्रेम पर भी इसके अपोजिट साइड में लेके जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आ गई है। और फिर भी यदि कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या DM करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।